शंकराचार्य को लेकर के विवाद अभी थमा नहीं था कि यूजीसी के नए नियम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आज छात्रों ने इस नए नियम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र आज यूजीसी के नए प्रावधानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। विश्वविद्यालय परिसर से नारेबाजी करते हुए छात्र सड़क तक आ गए। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोक दिया। नाराज छात्रों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया और जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का सीधा आरोप है कि सरकार का नया फैसला कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जाति व्यवस्था को बढ़ाएगा। छात्रों का आरोप है कि इस नए नियम से जनरल कैटेगरी के आने वाले छात्रों को पहले से ही अपराधी मान लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोध शुरू हो गया है। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए तो कुछ ने इसका मुखर विरोध करते हुए अपनी ही सरकार को पत्र भी लिख दिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। यूजीसी के नए प्रावधान के विरोध में करनी सेना सड़कों पर आ गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने साफ कर दिया कि यह रॉलेट एक्ट की तरह ये कानून है जिसका मकसद केवल सवर्णों को परेशान करना है ताकि समानता की बात भले ही सरकार ये कहती रहे, लेकिन इस कानून में कहीं भी समानता नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें दलील देने का मौका दिया जा रहा, न वकील रखने का मौका दिया जा रहा। तो ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं होगा और यदि सरकार की तरफ से इस पूरे प्रावधान को वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर करनी सैनिक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। राज्यों के यूनिटों को भी साफ तौर पर कह दिया गया कि वे इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दे। बुधवार से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के घेराव की रणनीति भी करनी सैनिक तैयार कर रहे हैं और महिपाल सिंह मकराना की माने तो जल्दी ही सरकार के इस प्रावधान के विरोध में भारत बंद का आह्वान भी किया जाएगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि करनी सैनिकों का यह गुस्सा, यह आक्रोश सरकार कैसे कम कर पाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ वाराणसी के जिला मुख्यालय पर स्वर समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन। योगी मोदी मुर्दाबाद के लगाए जा रहे हैं नारे। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज का विरोध अब काशी तक पहुंच गया है। मंगलवार को वाराणसी में स्वर्ण समाज के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और सरकार की मंशा के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में छात्रों ने दैतावीर मंदिर सर्किट हाउस के सामने से कलेक्ट्रेट गेट तक जुलूस निकालकर यूजीसी के नियमों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कचहरी मुख्यालय के सामने स्वर्ण समाज के लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियम शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वर्ण समाज के छात्रों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि इनके मांग का कितना असर दिखाई देता है। क्या ये बिल वापस होगा या नहीं। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने माघ मेले प्रकरण में खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर दिया है। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा है कि शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादा तोड़ी है और अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये अधिकार सिर्फ शंकराचार्यों और विद्वत परिषद का है। यही नहीं, फलाहारी बाबा ने भी कहा है कि शंकराचार्य को पूरे सम्मान के साथ गंगा स्नान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ आपको ये बता दें कि ये पूरा विवाद पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ये भी कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि जल्द ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच इस विवाद का हल निकल आएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रेसिडेंट एट होम के रिसेप्शन कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहने जाने की बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने पटका पहना था, लेकिन खाते वक्त उन्होंने पटका को अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम रिसेप्शन में उत्तर पूर्वी राज्यों की थीम के तहत पारंपरिक पटका न पहनने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विवादों में घिर गए। बीजेपी ने इसे उत्तर पूर्व के लोगों का अपमान और उनके प्रतीक चिन्ह के प्रति कांग्रेस नेता के व्यवहार को असंवेदनशील करार दिया, जबकि एक तस्वीर में राहुल गांधी बिना पटका के नजर आए। इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिहाज से बीजेपी ने इस मामले को तूल दिया, जबकि राजनाथ सिंह ने भी नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना था।
रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। संसद के बजट सत्र के पहले संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में यूजीसी के मुद्दे को किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने बैठक में नहीं उठाया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और दूसरे दल, किसी ने बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाया। हाँ, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इसके समर्थन में बैठक में जरूर बात कही और बाहर आके उन्होंने ये बात भी बताई कि अकेले वही हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सरकार पहले इस पे अपनी राय स्पष्ट करे, अपना रुख स्पष्ट करे, उसके बाद अगर जन विरोधी बात होगी तो कांग्रेस इस पर जरूर विरोध करेगी। लेकिन ये देखा गया है कि तमाम राजनीतिक दल इससे बचते हुए नजर आए, क्योंकि सबको इसमें एक वोट बैंक पॉलिटिक्स दिख रही है कि अगर विरोध करते हैं तो कुछ नुकसान है, समर्थन करते हैं तो कुछ नुकसान है। तो अभी पसोपेश की स्थिति में दिखाई दिए तमाम राजनीतिक दल, और जिस तरीके से धीरे धीरे ये विवाद गर्माता जा रहा है, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, राजनीतिक दल अभी इस पे विचार कर रहे हैं कि इसका विरोध अगर करना है तो कब करना है, किस तरीके से करना है, अभी सोच विचार में पड़े हुए हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24 दिल्ली। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन गई। कुछ दिनों बाद जब कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो इसे लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों से इस डील को संपन्न करने के प्रयास चल रहे थे और इस डील के जरिए भारत के लिए यूरोप के 27 बड़े देशों के बाजार खुल जाएंगे, जहां हम अपने माल को बहुत ही कम निर्यात शुल्क देकर निर्यात कर सकेंगे। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का ये कहना है कि ये एक ऐसा डील है जो दुनिया की 1/4 आबादी के लिए है, और ऐसे में ये डील सभी डील से बड़ी यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स है, दोनों के लिए परस्पर रूप से बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पे आ रहे हैं। यानी आज 4 बजे नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के बर्दवान के अंडाल में उतरेंगे और 2 दिन सांगठनिक बैठक है। यानी बीजेपी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कैसे जान फूंका जाए, बीजेपी पार्टी के पुराने और नए नेताओं में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए, यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत में लाया जाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कैसे यहाँ से हटाया जाए, इसकी रणनीति पर नितिन नवीन का पहुंचना भाजपा के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी तरह से रणनीति बनाई है और अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से यानी 28 तारीख को यहाँ पे जो टाटा सिंगूर का नैनो प्रोजेक्ट लगा था, 2006 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहीं से सभा की शुरुआत की थी और 2011 में सत्ता के कुर्सी पे पहुंची थी। 34 साल वाम शासक को उखाड़ फेंकी थी। एक बार फिर से कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी 28 तारीख को दौरा कर रही है। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह से नितिन नवीन का बंगाल दौरा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिंगूर दौरा अहम माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। गुजरात कांग्रेस में 2 विधायकों के दंगल ने बढ़ाई पार्टी की मुसीबत। पार्टी के 2 बड़े चेहरे जिग्नेश मेवानी और किरीट पटेल खुलकर एक दूसरे के विरोध में मैदान में। पाटन जिले में कांग्रेस के एससी सेल के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर किरीट पटेल और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और विधायकों से बिना सलाह लिए फैसला सौंप दिया गया है और जिग्नेश मेवानी ने अपने करीबी नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए पाटन संगठन पर कब्जा करने की कोशिश की है। विवाद उस वक्त खुलकर सामने आया जब पाटन में वीर मेघमाया सातम की रैली के बाद जिग्नेश मेवानी ने मंच से बिना नाम लिए किरीट पटेल पर सीधा हमला बोल दिया और मेवानी की तारा जेवा फुदारू चढ़ो ही नहीं आने वाली टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेवानी के बयान के बाद पाटन कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध हुआ। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इसे गलतफहमी बताते हुए आश्वासन दिया है कि दोनों विधायकों के बीच मसला बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। कुल मिलाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही गुजरात में कांग्रेस अब आपसी संघर्ष से भी दो चार हो रही है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। पंजाब और हरियाणा की राजनीति में दशकों से अटका हुआ मुद्दा एसवाईएल एक बार फिर से गर्मा गया है, खासकर जब इस मुद्दे के ऊपर हल निकालने की बात की जा रही है। और यही कारण था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए और इसके बाद
केंद्र सरकार ने भी सरगर्मी दिखाई और केंद्रीय मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समय समय पर बैठकें भी की ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। और इसी के चलते ही आज चंडीगढ़ के होटल ताज में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहे वो नायब सिंह सैनी हो या भगवंत मान के बीच अहम बैठक भी हुई, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए और दोनों राज्यों ने अपने अपने तर्क भी रखे। और इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा गया कि जो बैठक थी वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में भी हुई है और आने वाले समय में अधिकारी स्तर की जो बैठकों का जो सिलसिला होगा वो शुरू किया जाएगा ताकि जो टेक्निकलिटीज हैं उनको दूर किया जा सके। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले नासिक के हजारों किसान जो हैं अपनी मांग को लेकर मुंबई कूच का ऐलान किया है। किसानों के मार्च का आज तीसरा दिन है। किसान लॉन्ग मार्च करके नासिक से मुंबई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार देर रात जो है किसानों का यह लॉन्ग मार्च इगतपुरी कसारा पर आकर रुका और मंगलवार से दोबारा किसानों ने लॉन्ग मार्च शुरू कर मुंबई की ओर कूच किया है। उनकी मांगों को लेकर आज मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में जो भी नतीजा निकलेगा वो किसानों के आंदोलन की नई दिशा तय करेगा। ऑल इंडिया किसान सभा ने नासिक से मुंबई तक मार्च आयोजन किया है। किसानों की प्रमुख मांगों में वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को अधिकार दिए जाना, वन भूमि और चराई भूमि के लिए अलग अलग 7 बारे उतारे उपलब्ध कराना तथा अन्य लंबित समस्याओं का समाधान शामिल है। इस आंदोलन में चांदवाड़, सुरगाना पेट, डिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर सहित जिले के विभिन्न इलाकों से हजारों आदिवासी किसान जो है शामिल हुए हैं। सोमवार के दिन गणतंत्र दिवस के बाद कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनसे अपील की कि किसान जो हैं अपना आंदोलन वापस ले। लेकिन किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है और उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले आज देश भर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया। इस हड़ताल के चलते बैंक सेवाएं प्रभावित रही। हालांकि यह हड़ताल सिर्फ सरकारी बैंकों में था। इस फोरम में 9 सरकारी बैंक शामिल हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, इस तरह के 9 बैंक शामिल हैं और इनके कर्मचारियों की मांग है कि सप्ताह में 5 दिन ही काम करने दिया जाए। इसके अलावा 2 दिन की छुट्टी हो। जो प्राइवेट बड़े बैंक हैं जैसे ICICI, HDFC बैंक, इसके अलावा जो दूसरे बैंक हैं वो खुले हुए थे, इसलिए इसका पूरा प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन मुंबई में इसका काफ़ी असर दिखा। मुंबई में कर्मचारी आज़ाद मैदान में जमा हो गए थे और जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नीट छात्रा मामला में SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद उन तमाम संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं जिन्हें इस केस में संदिग्ध माना गया था और उन्हें लेकर उन सैंपल को लेकर आने के लिए लेकर आया जा रहा है और उसके बाद उनकी सैंपल यहाँ पे ली जा रही है, जिसके बाद जो DNA प्रोफाइल है वो तैयार किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार समीक्षा चल रही थी उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में 20 लोगों का इस तरह का संदिग्ध माना गया था और उनका लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें कि पास तो उनके परिजन थे, छात्रा के परिजन थे, लेकिन उसके बाद जो अन्य संदिग्ध दिखे थे इस पूरे मामले में उनको लेकर जो है जांच चल रही थी। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो पूरी SIT की टीम है तमाम लोगों को लेकर, जिन लोगों को इस मामले में संदिग्ध माना गया है सभी लोगों को लेकर आया जा रहा है। अभी तक जहां 12 लोगों को किया गया था, अभी 3 लोगों को लेकर और पहुंचे, यानी कि अब तक टोटल जो 4 लोगों को लाया गया है, यानी कि अभी तक टोटल 16 लोगों का इसमें DNA टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है और कोर्ट में आवेदन दिया गया है। कैमरामैन संजय और नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के पुणे रेप पीड़िता के घर जाकर के उसको धमकाने के मामले में तीनों भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज।
रेप पीड़िता को धमकाने के मामले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सहित 3 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेप पीड़िता ने घर जाकर के समझौता करने का दबाव बनाया था। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तीनों भाजपा नेता लड़की के घर जाकर के बैठे और केस सेटलमेंट करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि समझौते के दबाव के साथ साथ धमकाया, पैसे का ऑफर भी दिया। बता दें कि युवती नगरीय विकास अभिकरण में संविदा कर्मी है। युवती ने चंदौली निवासी अंकित सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया कि 2023 में अंकित ने उससे शादी करने का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब अंकित सिंह पर शादी का दबाव बनाया तो वो मुकर गया। उल्टा अंकित ने ही युवती के चरित्र पर सवाल उठा दिया। इसके बाद युवती ने शिकायत दर्ज की। 23 जनवरी को थाना सराय लखनसी में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया। अंकित सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, जिन 3 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें संतोष कुमार सिंह, कन्हैया तिवारी, हिमांशु राय। संतोष कुमार सिंह जिला उपाध्यक्ष है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल था। आपको बता दें, हादसा उस समय हुआ जब एक बस जो है वो उधमपुर हाईवे से जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार आता है और जो बस चालक है वो बाइक सवार को बचाने की कोशिश करता है और उतने में हाईवे पे खड़ी एक गाड़ी जो है उससे बस टकराती है और 2 लोगों की जो लोग बाहर पे उनकी मौत होती है। 2 लोग जो बस में सवार थे, खिड़की का कांच टूटता है, वो गहरी खाई में जा गिरते हैं। 2 लोगों को एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन अस्पताल के दौरान दोनों दम तोड़ देते हैं। यानी कुल 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ का जवान छुट्टी पे अपने घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है उधमपुर के नजदीक पहुंचती है तो ये हादसे का शिकार हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है जो वहां पर मौजूद थे कि जो बस चालक है वो गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा था, इसलिए यह हादसा पेश आया है। कैमरामैन सोनू के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 जम्मू।